तो जिनका घर तोड़ा है सर, उनके घर तो वो उनका फौज कर रही है सर। आप जाइए प्लीज़, मोड़ लीजिए गाड़ी। As we tried to enter Salamabad village in Uri sector LOC, we were stopped. Media can't go further, they said. वो उनका फौज कर रही है सर। आप जाइए प्लीज़। Who said this? Where? We won't reveal. A camera can be stopped, but the truth can't be shielded, and it won't. After India's Operation Sindoor attacking terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, the line of control hasn't slept. Pakistani shells, mortars, not just fired at soldiers, but at homes, civilians. Villages near the LOC were shattered. Families caught in crossfire, without warning, without choice. They packed what they could, bedding, documents, children in their arms. Some fled with hope, others with nothing. The Uri sector has always been sensitive, but now it's bleeding silently. We began our journey from Srinagar, through mountains too beautiful for what they have seen. We reached Uri, a name we all know because of war, not because of the people who live there. पाओ हमारे गांव में देखो हालत क्या है। कितने सारे घर खराब हुए सर? गिन ही नहीं पा रहा है आदमी तो, अनगिनती है। नहीं सामान कुछ भी नहीं है, वो ऐसा हाथ देखा ही नहीं जिस वक्त मतलब पीछे मुड़ के देखा ही नहीं देखा। और हम लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है, बॉर्डर में रहना ना रहना बराबर है। हमें बहुत यहाँ पे ख़तरा होता है, किसी साइड भी शेल आ सकता है, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है और क्या कर सकते हैं। In September 2016, an army camp here was attacked by terrorists backed by Pakistan. India had hit back with a surgical strike. Then came a movie. The headlines, memories echo. But Uri is more than just a battlefield. It is home to farmers, to mothers, to fathers, to children who have grown up here with gunfire as lullabies. As we entered, buses were returning too, bringing families back from makeshift shelters. 5 days of exile, and still they don't know what they are returning to. On the streets, eyes hollow, empty, bodies exhausted, women holding on to children to strength. दीदी, घर का क्या हालत है, कुछ मालूम है? घर का कोई पता नहीं है क्या है, ऐसे ही भाग गए। आप लोग सब भाग गए थे? ये शनिवार दिन सुबह को हुआ, अचानक से हुआ? अचानक, घर में कोई भी नहीं होता, बस देखेंगे सब निकल गए इधर से। This is Uri. This is not a story of war. It's a story of survival. Mohammad Abbas is returning too, with his wife and their 1-month-old daughter. Just a few weeks ago, their home was filled with celebration, and now that same home may not even be standing, or probably standing, with scars of bullets. वापस जा रहे हैं? हाँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। अगर डरिए मत सर, आप लोग का घर ठीक है सर? घर ठीक है? तो आप लोग डर के मारे चले गए थे। तो कौन सा गांव है आपको? इस्लामाबाद। ये सामने जो है, तो आप लोग शनिवार को निकल गए? आपका बच्चा भी साथ में है? कि क्या उम्र है बच्चे का? अभी 1 महीने का। 1 महीने का? कहाँ पे गए थे सर आप? हम गए थे शेरी में। शेरी में? वो कैंप था? नहीं, ऐसे ही सेफ गए थे इसके घर, साली के घर में। साली के घर में जी। तो कितने दिन बाद वापस जा रहे हैं? हम अभी 5-6 दिन के बाद आ रहे हैं, हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद।
गांव में वापस जा पाया कोई इस्लामाबाद? हाँ, वहाँ पे कल जो गई थी फैमिली वहाँ से वापस आज भी आ रहे हैं लोग वहाँ से। अच्छा, उन्होंने फ़ोन करके कुछ बताया कैसा हाँ, हाल उन्होंने है? बोला अभी थोड़ा मीटिंग जो बैठी थी कल जो नरेंद्र मोदी साहब ने बोला हाँ, क्या मसला हमने हल किया है। हाँ। उसके मुताबिक हम निकले वहाँ से। ओके। तो यहाँ बॉर्डर का एरिया पड़ता है, हमें बहुत यहाँ पे ख़तरा होता है, किसी साइड भी शेल आ सकता है, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। और क्या बस कैसे करते हैं सर अपनी हिफाजत? ऐसे ही बस भागना भीगना और क्या, छुपना। किसी एक दिन हम जिस दिन ये शेलिंग हुई रात को हम चले गए, कोई मौका ही नहीं मिला। जब हमारे पास पड़ा शेलिंग हुई, साथ में 2 मकान जल गए, मकान के ऊपर गिरा, वहाँ से भागे हम चले गए यहाँ पे पड़ी के पीछे जंगल में भाग गए। फिर हमने वहाँ से बचाव किया। फिर सुबह होते ही हमने अपनी गाड़ी पकड़ी, वहाँ से निकल के हम शेरी भी पहुँचे। तो बच्चे को लेके आप पहाड़ में छिपे हुए थे और क्या कर सकते हैं? रात को? जी ये कह रहे हैं आप शुक्रवार रात को जी 12 बजे के बाद या उससे पहले? 2-2:30 बजे के टाइम था। 1 महीना का बच्ची को लेके? जी। आप अकेले थे क्या और गांव नहीं, वाले? फैमिली हमारी गाँव पूरी वाले फैमिली थी जी। फैमिली पूरी भी थी? हाँ, हमारा पूरे गांव के एक ही साथ में थे हम सब। बच्चे का सामान साथ में ले पाए थे कि वो भी नहीं, पीछे छूट गया? उसके बाद हम दूसरे दिन जब थोड़ा बहुत रुका, हाँ। उसके बाद हम गए थे फिर वापस। फिर सामान थोड़ा बहुत लाया जो ज़रूरत थी वो लाया साथ में और हम निकल गए यहाँ से। आज वापस जा रहे हैं घर। सारे लोग बोल रहे कि हम लोग इधर पे रहते हैं, अचानक ऐसा कभी हुआ है सर पहले? नहीं, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। बहुत नुकसान हुआ उधर? उधरी आना उधरी देखना, हाँ? उधरी आओ देखो उधरी। उधर तो हम लोगों को जाने नहीं दे रहा है सर। कौन नहीं जाने देते? मीडिया का अलाउड नहीं है अंदर। यही तो बात है ना, नुकसान देखो अगर कितना हुआ पहले। हाँ, यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो हम बात किए थे, वहाँ पर देखो ना खुद अपनी आँखों से क्या हुआ। अगर मैं जा पाता सर मैं जाने के लिए आया, लेकिन उधर पे अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। आप आओ हमारे गांव में देखो हालत क्या है। कितने सारे घर खराब हुए सर? गिन ही नहीं पा रहा है आदमी, तो अनगिनती है। जब तक मीडिया वाले वहाँ पर नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे नहीं हम बाजार में क्या बयान देंगे। इधर क्या होगा, लेते तो लेते हैं, गांव में आएंगे उधर बात करेंगे। आप लोग वापस जा रहे हैं सर गांव? हाँ, कौन सा है गांव? वो भी LOC है ना? उधर पे फायरिंग हुआ था सर? ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। घर वर सिर्फ ठीक है? ये घर 5-10 घर बर्बाद हो गए और ठीक है बिल्कुल सही। आज पूरा दिन सारे लोग वापस आ रहे हैं? हाँ, पूरे सब वापस आ रहे हैं। ये हमारे गांव में कुछ सेफ्टी नहीं है, कोई बैंकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बंकर नहीं है गांव में? कोई कुछ नहीं है, सेफ्टी है ही नहीं है ना गांव वालों को। कितने सारे गांव वाले हैं? कितने सारे घर हैं? 1200-1300 घर है वहाँ पर। 1200-1300? हाँ, पहाड़ी इलाका है वहाँ पर। 13 जाके देखो ना भैया, है क्या हो रहा है, क्या यहाँ से क्या बोले आदमी। सर मैं तो चाहता हूँ जाने सर, लेकिन हम लोगों के ऊपर क्या हो रहा है। आप मीडिया वाले तो यहाँ उड़ी तक आ रहे हो, आपको कम से कम आगे गांव में तो देखो गांव वालों का क्या हाल है। सर मैं बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं आगे। नहीं, इनको बोलना चाहिए ना आपको। जब मीडिया है तो मीडिया को तो खुली छूट होना चाहिए, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आगे। हमारा हाल भी देखो क्या हो रहा है वहाँ। आप लोग का घर ठीक है? घर तो पूरे क्रैक हो रखे हैं, कितने घर टूटे हैं, कितने घर टूटे हैं वहाँ, कितना क्या हो रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है। बॉर्डर में रहना ना रहना बराबर है। आप लोग कह रहे हैं कि मीडिया है सहारा, लेकिन हम लोग को उधर पे बोल रहा है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, LOC है, इसीलिए। तो हम लोग भी तो रह रहे हैं ना वहाँ। हम लोग भी तो देखो, हमारा घर बार भी देखो, हमारे बच्चे भी देखो। आप लोगों का कहानी दिखाने के लिए इतना दूर आया सर। गाँव में जाके कहानी हो ना उसका पता भी चलता है। अब यहाँ सिटी से हम क्या कहानी बोल सकते हैं। अब वहाँ देखोगे हमारा हाल तो आप खुद देखोगे। सर 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 मेरा नाम है तमाल शाह। डरिए मत सर, मैं एक पत्रकार हूँ। आप लोग घर वापस जा रहे हैं ना? डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत।
डरिए मत। ना ना आप लोग का घर, ना आप लोग का घर ठीक है? कोई नहीं कितना। कितने सारे लोग गए आप लोग? 3 फैमिली। शनिवार को निकले? People are also very much scared to speak out. I don't know why. But look, आम तौर पे तो आप ऐसे नहीं करेंगे ना, बोरिया बिस्तर बांध के गैस का सिलेंडर और कुछ भी बर्तन है उसको साथ में लेके आप लोग तो नहीं जाएंगे ना। Mohammad Aslam Sheikh is 65. He has seen enough, but this time the fear was unmatched and overwhelming. First as a father and now as a grandfather, he hopes for nothing but a life for his family better than what he has lived. कहाँ पे गए थे सर आप लोग? बारामूला। बारामूला। कहाँ पे गांव आपका? चाकरा। चापरा? रूसा चाकरा। चाकरा। जी जी। सर आप लोग शनिवार को निकले, गांव छोड़ के चले गए? नहीं, हम निकले वीरवार को। रविवार को? घर ठीक है सर आपका? घर का फिर क्या पता, हम आ रहे हैं वापस, जब जाएंगे पता लगेगा। तो जब आप लोग छोड़ के गए तब क्या बहुत फायरिंग हो रहा था सर? बहुत ज़्यादा। कब हुआ, शुक्रवार को या शनिवार को? पहले दिन जो फायरिंग हुई है उसमें थोड़ा सा मौका मिला तो निकल आए हम। परिवार के सारे लोग निकल गए? सारे। अभी वापस जाएंगे? जी जी। कुछ सामान साथ में लेके जा पाए थे? नहीं, इस तरह नहीं लगे। सब पीछे? कहाँ छोड़े? दवाई, अपनी दवाई वगैरह छोड़ दी। कॉन्फिडेंस है सर या डर लग रहा है? नहीं, डर क्या लगता है, जब अब उसी में रहते हैं हम पहाड़ में। हाँ। जब आदत पड़ गई है उधर रहने की, डरना की अलबत्ता मुश्किल हो जाता है ना बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई बंकर एक आध बना हुआ उस गांव में क्या होगा? 1-2 बंकर है। और फिर ये जो गोली चलती हैं वो क्या करें हम? गोली चलती है, जिंदगी सारी हमारी निकल गई गोली चलते चलते। जिंदगी निकल गया। बच्चों को ऐसा जिंदगी ना मिले ये दुआ करेंगे ना? ये तो दुआ करेंगे ना। चलो हम तो जिस तरह निकले निकाली उम्र, उनके लिए सहूलत होनी चाहिए। We weren't allowed to go inside Salamabad in Uri, but the people inside has sent us these videos. Their homes bombed by Pakistan, entire walls torn down, roofs gone, lives in ashes. These aren't ruins of war, these are ruins of life. मेरा नाम सायमा है, मैं यहाँ नोपरा इस्लामाबाद में रहती हूँ। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ, अब हम थक चुके हैं, लोगों के घरों में किस किस के घर में जाए, हमें कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास सिवाय इन कपड़ों के कुछ नहीं है हमारे पास। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमें कुछ दें। पहले तो सबसे फर्स्ट हमें सेफ्टी दें, कुछ हमारे बैंकर्स होने चाहिए, कुछ होना चाहिए, हमें कुछ सेफ्टी नहीं है हमें। तो हम यही गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि हमें कुछ जगह दे, रहने के लिए दे, क्योंकि मजदूरी से तो कुछ बनता नहीं है आज, तो इसलिए बोल रहे हैं हमें कुछ चाहिए। हम रहने के लिए जगह, सर छुपाने के लिए छत चाहिए, हमें कुछ नहीं है। हमारे घर में कमाने वाला मेरा बाप लेबर है, वो भी शुगर पेशेंट है, वो भी एक, तो वो कहाँ से, जो दिन को 500 कमाता है शाम को कहाँ से वो लाएगा? तो वो हमें घर बनाया, हमने इतनी मेहनत मजदूरी करके घर बनाया था, वो भी हमसे छीन चुका है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं, अब हमें चाहिए इंसाफ चाहिए हमें, हम कहाँ जाएं? हम यही कहना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को चाहिए मिलके बातचीत करना, इस तरह गरीबों के घर मत तोड़े। वो तो खुद वहां बैठे, हमारी हालत देखे, हमें घर पे सिवाय हमें खाने के लिए कुछ नहीं है। उनको यही चाहिए कि वो बैठ के कहीं बात करें और हम जैसे गरीबों को देखें। हमारे कमाने वाले कोई नहीं, एक बाप है, वो बेचारा क्या कमाएगा, वो भी पेशेंट है, उसको भी लग चुकी है वो भी। तो एक फैमिली यहाँ पे रहती है, तो उसको भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक बाप कमाने वाला है। We can't go inside. There is a barricade, and from there, it's a restricted area for media. I say it again, it's a restricted area for media. So as far as Salamabad and few other places are concerned, many people said that our villages are badly affected, and I tried going inside.
I was stopped by saying that army is taking care of them and media doesn't need to go there. Fair enough. So I can't go inside. You know, these mountains, while you have Indian villages, but it's very close, very, very close to the border. Kamalkot border. Now that's LOC. Kamalkot border is very close by. Kamalkot is the last village which is on the Indian side, and it is very close to the LOC. Now, giving media access there would also mean giving media access almost to LOC. Now that is the only reason which has probably sounded a bit convincing to me, even though it has not officially come to me, but that's being told, and I will like to respect that, because in sensitive times it is very, very important media plays a constructive role by not creating any further challenges for authorities who are trying to ensure our territorial integrity is fine. I can only apologize to the people who are there on the other side of this barricade. I had all the good intentions of going there. I couldn't for no fault of mine. But at the same time, being a responsible citizen, I would always respect the decision of the country, of our forces. But because this is democracy, that gives me the right to question. I simply ask whether it's worth it. Along with Sahil, here in Uri, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.